आप देख रहे हैं पीसीएम भारत न्यूज। मान माधव इंटर कॉलेज विजयपुर मिर्जापुर में आज कंतित नरेश स्वर्गीय श्रीनिवास प्रसाद जी की 106वीं जयंती मनाई गई, जिसका संचालन जैनेन्द्र सिंह जी ने किया। आपको बता दें, सभा के अध्यक्ष योगेश बहादुर सिंह, प्रवक्ता प्रधानाचार्य एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय इतिहासकार, विशिष्ट अतिथि के तौर पर साहित्य भूषण डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह, मुख्य वक्ता श्री भगवती प्रसाद चौधरी जी, पूर्व विधायक 96 मनोज श्रीवास्तव, राजेश नारायण तिवारी जी रहे। आपको बता दें, आज संगोष्ठी में आए हुए तमाम अतिथियों ने पुष्प अर्पित कर राजा श्रीनिवास प्रताप सिंह जी को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान तमाम गणमान्य लोगों ने अपनी अपनी वक्तव्य रखे। देखिए हमारी खास खबर पीसीएम भारत पर हमारे एक संवाददाता तौफीक आलम के साथ बाबूलाल राव की रिपोर्ट। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है और ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर 96 विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे और आपके पिताजी भी विधायक रहे इस 96 से, और बड़े ही ओजस्वी वक्ता हैं और समाजसेवी हैं। हर सुख दुख में, हर तबके में, हर वर्ग के साथ मौजूद रहते हैं। ऐसे हमारे भगवती प्रसाद चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपके हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद सर। आज जो कार्यक्रम है यहाँ पर राजा साहब की जयंती मनाई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये हम लोग का सौभाग्य था कि कंतित स्टेट के मालिक थे राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह जी, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5वीं विधानसभा के वो सदस्य थे। उसके बाद 6वीं विधानसभा, 7वीं विधानसभा और 8वीं विधानसभा के सदस्य हमारे पिताजी हुए। 9वीं विधानसभा के सदस्य मैं हुआ। मेरा एक संबंध बना रहा राजा साहब से, बहुत स्नेहपूर्वक मानते थे मुझे। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, और मैंने ये सीखा और हमने यहाँ भी कहा कि जो व्यक्ति राजशाही में पला हो, जिसका पालन पोषण राजशाही में हुआ हो, वो व्यक्ति जब लोकशाही में आ गया, किस तरीके से वो लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने एक अपने नाम को रोशन किया, इस इलाके के पतवार बने, इस इलाके के खेवनहार बने। तो ऐसे महान विभूतियों की जयंती जब भी मनाई जाती है, आज उनकी 106वीं जयंती थी, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई जैनेन्द्र सिंह जी ने ये कार्यक्रम रखा, मैंने उनके प्रति आभार व्यक्त किया कि महान पुरुषों की जब जयंती या पुण्यतिथि होती है तो आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलता है। उनके कार्यों से, उनके द्वारा स्थापित मूल्य और आदर्श और सिद्धांत से लोग अपने आप को जोड़ते हैं, क्योंकि वैसे भी आज संस्कारों का हरण हो रहा है। अब वो संस्कार नहीं रहा कि लोग अपने पूर्वज की पूजा करें। एंसेस्ट्रल वर्शिप खत्म हो गया, पूर्वज पूजा खत्म हो गया। जिस माँ बाप को हमने देखा है, जिन्होंने हमको पाला है, पोसा है, हम उनकी सेवा न करके दूसरे के चक्कर में लगे रहते हैं, हम उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो ये संस्कारों का चीरहरण है। अरुण जी, जिस तरीके से मतलब लोगों का बिछड़ना हो रहा है, मतलब आज जयंती मनाई जा रही है, ऐसे में संख्या बल की हम बात करें तो बहुत ही कम लोग उपस्थित हो पाए। देखिए, मैं बिल्कुल, हालांकि हर वर्ग से लोग आए हैं। नहीं, बहुत सही सवाल उठाया। और एक अहम सवाल सर, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया, कभी एक बार मीटिंग रखी गई तो उसको एक तरीके से मान लिया कि जैसे क्षत्रियों का एक कार्यक्रम है, जो कि ऐसा था नहीं, हर वर्ग के लोग इसमें आए थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने यही कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम में संख्या महत्वपूर्ण नहीं होता, श्रद्धा महत्वपूर्ण होता है। और ठीक है, बारिश की वजह से लोग नहीं आए, कार्यक्रम में कुछ व्यवधान हुआ, लेकिन जिसकी श्रद्धा है, भगवती चौथी की श्रद्धा है, तो मैं यहाँ आया हूँ। हमारे बेटे जिला पंचायत सदस्य, उनकी श्रद्धा है, वो आए हैं। तो श्रद्धा महत्वपूर्ण होता है। महान पुरुषों की जयंती में जाति और ये सब का महत्व नहीं होता। व्यक्ति पैदा जरूर होता है जाति में, लेकिन जब वो समाज में, समाज का अंग बन जाता है, तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाता है। और ऐसे महान पुरुषों को जब याद करने का अवसर मिले तो निश्चित रूप से वो लोग बधाई के पात्र हैं जो इस प्रकार का अवसर उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका को निर्वहन करते हैं। आगे कभी इस तरीके का कोई कार्यक्रम हो और उसमें लोगों को, मैंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम को जब भी करिए, हम लोगों से भी मतलब राय मशविरा हो, बड़े पैमाने पे कार्यक्रम हो, ऐसे बड़े लोग इनका मैसेज जाना चाहिए। लेकिन आज 2 तरह के लोग हो गए हैं। राजनीतिक लाभ के लिए भी बड़े ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिस कार्यक्रम का कोई वजूद नहीं होता, न कोई भविष्य होता है, न कुछ वर्तमान होता है। लेकिन जो लोग यहाँ के स्तंभ हैं, उनके बारे में लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे स्तंभों को जब हम भूलेंगे तो आने वाली पीढ़ी के साथ हम अन्याय करेंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, मायने नहीं रखता है, लोगों की श्रद्धा मायने रखती है। तो मैं ये आग्रह करूंगा कि राजा जो होता है वो प्रजा के लिए होता है, ना ही किसी वर्ग या किसी धर्म के लिए स्पेशली होता है। तो सभी लोग मिल करके आगे से जब भी कभी ऐसा कार्यक्रम लगे तो अपने राजा की जयंती में सभी लोग उपस्थित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।